बाबर आजम होगा टीम से ड्रॉप, सईद अनवर का पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, और दूसरे टेस्ट के लिए टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे और किन कंडीशन में मैच खेला जाएगा। आज हम अपने इन 2-3 टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो भाई बासित अली ने इंकशाफ किया है कि बाबर आजम को अब टीम से बाहर किया जाएगा, उसके लिए फुल तैयारी कर ली गई है। बासित अली का कहना है कि शान मसूद जिस तरह बीच में बैठे पहले टेस्ट के दौरान, और एक तरफ उनके अजहर महमूद बैठे, दूसरी तरफ जैसन गिलेस्पी, तो उन तीनों के दरमियान अब ये खिचड़ी पक चुकी है कि बाबर आजम की अब छुट्टी करनी है। तो बाबर आजम अब अवेयर हो जाए। बासित अली कई मरतबा बारहा अपनी वीडियोस में अभी बाबर आजम को जो है ये मशवरा दे चुके हैं कि उन्हें चाहिए वो आराम कर लें, क्योंकि पिछली मुसलसल 18 इनिंग्स ऐसी हो गई जिसके अंदर बाबर आजम का कोई 50+ स्कोर नहीं है, और उनको ये कहा जा रहा है कि वो आराम कर लें। उरूज मुमताज़ ने भी बाबर आजम को यही मशवरा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो 80% क्रिकेटर्स हैं उनका अब यही मशवरा है बाबर आजम को कि उन्हें चाहिए थोड़ा आराम करें, ताकि मेंटली फ्रेश होकर, मेंटली रिलैक्स होकर दोबारा टीम में वापस आएँ और दोबारा से रन्स के अंबार लगाएं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बात जो सामने आई है, बासित अली ने ये बोला कि शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल झूठ बोला और अपनी नाकामियों का मलबा जो है वो बॉलर्स के ऊपर डाल दिया। बासित अली कहते हैं कि भाई शान मसूद ने आकर ये कहा कि हमने पहली इनिंग में 550 रन बना दिए, लेकिन उसके बाद भी बैट्समैनों को आउट करना होता है हरीफ टीम के, लेकिन हमारे बॉलर्स ने 800 850 रन खा लिए। तो बासित अली का कहना है कि भाई आपने 800 और 850 रन जरूर खाए, लेकिन हारे तो बल्लेबाजों की वजह से जिन्होंने 20 विकेटें दी। एक तो हम खेले 4 बॉलर्स से। उन्होंने कहा कि झूठ बोला जा रहा है कि इंग्लैंड की और हमारी सेम लाइनअप थी। सेम लाइनअप नहीं थी, हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाए और 1 स्पिनर खिलाया, और इंग्लैंड ने 2 प्रॉपर स्पिनर खिलाए, जैक लीच और शुएब बशीर। तो बासित अली यही कह रहे हैं कि सलमान अली आगा कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है, बल्कि उसे वो एक मैकशिफ्ट और पार्ट टाइम स्पिनर है, और ये झूठ बोला जा रहा है कि हमने 2 स्पिनर खिलाए। और उन्होंने कहा कि शान मसूद कह रहा है कि रास्ता निकालना पड़ता है किसी भी टीम को जीतने के लिए या टेस्ट मैच में 20 आउट करने के लिए। तो बासित अली कह रहे हैं कि 20 आउट तो करने के लिए रास्ता निकालना होता है, लेकिन 20 विकेटें भी तो बचानी होती हैं। इतनी सीधी, इतनी पाठा विकेट पर भी अगर हमारे बल्लेबाज 2 मरतबा आउट हो रहे हैं, तो शान मसूद तो दूसरी इनिंग में उनको 2 चांसेस भी मिले, तो 2 उनके कैच ड्रॉप हुए। अगर वो इस तरह आउट हो रहे हैं तो फिर किस तरह हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बॉलर्स इस तरह से रन बचाएंगे, या हरीफ बॉलर जो है वो विकेटें ना लें। आपने देखा होगा कि सेकंड इनिंग्स में तो हम इतने ज़्यादा दबाव का शिकार थे, 267 रन की लीड के। अब्दुल्ला शफीक आए, वो पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके अलावा बाकी हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं, बासित अली ने उससे पहले ही मेंशन किया था कि उनके पैर ही नहीं चले, हमारे बल्लेबाजों की फिटनेस ही ऐसी नहीं है कि वो 150 ओवर्स फील्डिंग के बाद आएँ और फिर बैटिंग भी करें। इसके अलावा कामरान अकमल ने भी ये टीम को बहुत ज़्यादा लताड़ा है। उन्होंने यही बोला है कि क्लब की टीमें भी इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलती जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान खेल रहा है, और दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, चाहे आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश वाले भी अब हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो हमें वाइट वॉश करके चले गए, तो इंडिया में भी हमारा मुसलसल मजाक उड़ रहा है। कामरान अकमल यही कह रहे हैं कि भाई हमें तो अफसोस होता है, 150 200 ओवर्स हमने भी फील्डिंग की, हमारे ऊपर भी ऐसा वक्त आया, लेकिन फिर उसके बाद हमने बैटिंग में कवर किया, मैचेस ड्रॉ किए। और मुझे याद भी है कराची टेस्ट आप ले लें या इंडिया में जिस तरह कामरान अकमल की एक आध इनिंग्स है, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया हुआ है। और जो ये बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं है। इसके अलावा एक और बात जो करनी थी वो ये कि अ, अगले टेस्ट में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। तो भाई अभी ना बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे नाम सर्कुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कामरान गुलाम का नाम सुनने में आ रहा है। इसके अलावा मेहरान मुमताज़ का कल फिटनेस टेस्ट हुआ है, और सुफियान मुकीम का भी नाम सुनने में आ रहा है कि उनको भी तलब किया गया है। तो भाई नौमान अली किस मर्ज की दवा है, उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। नौमान अली को भी खैर फिटनेस टेस्ट तो किन किन खिलाड़ियों के लिए है, एक कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमाम उल हक, नौमान अली। ओपनिंग पेयर जो है हमारा अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब का, इनकी 8 इनिंग्स में सिर्फ 23 रन है, और वो भी 2.67 की औसत से। ये जो है टेस्ट क्रिकेट की तारीख में मिनिमम 8 इनिंग्स का सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड है किसी भी ओपनिंग पेयर का। तो मेरे ख्याल में अब ओपनिंग पेयर में भी तब्दीली होगी, और इमाम उल हक जिस तरह चाहे आप उनको पर्ची खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन इमाम उल हक की ये क्वालिटी है कि वो होम ग्राउंड में जो कंडीशन है इनके अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं। आप उनको चाहे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस बंदे में इतनी सलाहियत है कि पाकिस्तान टीम का जो ओपनिंग पोजीशन है, ओपनिंग स्लॉट है, वहाँ पर वो रन्स करके देता है। खैर, कामरान गुलाम की भी बात हो रही है, तो बाबर आजम की जिस तरह बोला है इस वक्त अब बासित अली ने, वो कह रहे हैं कि हम आपको पहले से ही चीज़ें बता देते हैं। तो मुझे लगता है कि बासित अली का शायद ये जो एक तरह से शोशा है, ये किसी न किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकता है, और शायद बाबर आजम अगले मैच में ड्रॉप कर दिया है, उनके कामरान गुलाम को खिलाया जाए। लेग स्पिनर जाहिद महमूद है हमारे, अबरार अहमद की आपको पता है कि वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है,
और उनकी जगह हमें एक स्पिनर भी डालना पड़ेगा। तो मे भी जाहिद महमूद या नवान अली खेलेंगे। इसके अलावा जिस तरह अभी नाम सामने आ रहा है, मेहरान मुमताज़ का फिटनेस टेस्ट हुआ है और सुफियान मुकीम की भी बात हो रही है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई स्पिनर खेलेगा। इसके अलावा मीर हमजा की भी वापसी हो सकती है, शाहीन शाह अफरीदी, ऑल्दो उन्होंने अच्छी गेंदें की हैं इस टेस्ट मैच में, कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मीर हमजा का जो एक्सपीरियंस है और जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्म किया था, हो सकता है कि उनको दोबारा चांस दिया जाए। हुरैरा का भी नाम आ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनको चांस मिलेगा, क्योंकि वो एक नौजवान खिलाड़ी है और इस वक्त पाकिस्तान टीम जिस तरह मुश्किल के दलदल में मुसलसल फंसती चली जा रही है, तो इतना बड़ा जिगरा भी नहीं है हमारे यहाँ पर किसी का। अच्छा जी, कप्तान की कप्तान की तब्दीली की भी बात हो रही है कि जनूबी अफ्रीका की सीरीज में मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील या आगा सलमान को कप्तान बनाया जाएगा। तो भाई मेरे ख्याल में कप्तानी तब्दीली का ये जो है मसला, ये हल नहीं होगा, क्योंकि हमारे बल्लेबाज मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। चाहे आप बांग्लादेश की सीरीज देख लें, ऑस्ट्रेलिया में आप देख लें, पहली इनिंग्स में तो हम फिर भी बहुत अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन जो तीसरी इनिंग्स है या चौथी इनिंग्स है ना हमारी, वहाँ पर इंतहाई बुरे तरीके से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और हम लोग हार ही मुसलसल बैटिंग की वजह से रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि बॉलर से रन करवा दिए या विकेट नहीं ले रहे, तो भाई एक तो कंडीशंस वैसी नहीं दे रहे हम अपने बॉलर्स को, और दूसरा हमारे बल्लेबाज दूसरी या तीसरी इनिंग में बिल्कुल भी दबाव में खड़े ही नहीं हो रहे। बाबर आजम का फॉर्म में ना आना मुसलसल हमारे लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि सईद अनवर ने भी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं क्रिकेट पर, उसके उसके ऊपर बड़ा कंसर्न शो किया अपना। तो बासित अली ने कहा है कि उनकी बात हुई है सईद अनवर से, उन्होंने दरियाफ्त किया कि भाई पाकिस्तान टीम की जो मौजूदा हालत है ये इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों होती जा रही है। तो बासित अली ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि प्लेयर पावर का मसला है। तो उस पर सईद अनवर बोले कि प्लेयर पावर तो पहले भी थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि मतलब इतना ज़्यादा हमारी टीम का बुरा हाल हो गया। तो बासित अली ने कहा कि इसमें प्लेयर्स पावर या प्लेयर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, बल्कि असल मसला ये है कि बोर्ड हमारा बेबस है। तो किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा सईद अनवर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है उसे देखकर तकलीफ होती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे अब मैं क्रिकेट से बिल्कुल भी लिंक नहीं हूँ या मेरा कोई भी अब ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है। तो जब भी मुझसे जब सवाल पूछा जाता है तो बहुत अफसोस होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जब झूठ पर मबनी होगी ना, चाहे कप्तान झूठ बोले, हेड कोच झूठ बोले या सिलेक्शन करते हुए झूठ बोला जाए, तो फिर टीम ना मुसलसल इसी तरह सवाल पजीर होती जाती है और कोई भी मामला, चाहे दुनिया का कैसा भी मामला हो, वो स्टे नहीं कर सकता उस वजह से और मुसलसल जवाल का शिकार ही होता जाता है। तो भाई आपका इन सब के हवाले से क्या कहना है, आपकी क्या राय है? ये जो बासित अली ने कहा है कि बाबर आजम का ड्रॉप किया जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें।